हाय एवरीवन, दिस साइड सीएम विपुल शाह। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में हो। आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले अपन इसमें स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक ऑप्शन होता क्या। वर्ड ऑप्शन का मतलब है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए उसका नाम दिया ऑप्शन। अभी ये होता है क्या, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्टॉक ऑप्शन मतलब कि मेरे को लगता है कि शेयर्स आगे जाके प्राइस बढ़ेगा। शॉर्ट सेलिंग में उल्टा है ना। स्टॉक ऑप्शन में अभी शेयर 50 रुपए, आई थिंक इट विल गो अप टू 100 रुपीज, तो अभी मैं उसको खरीदूंगा। तो स्टॉक ऑप्शन में एडवांटेज क्या है कि आपका लॉस होगा तो मिनिमम होगा एंड फायदा होगा ज्यादा होगा। सो हियर इन स्टॉक ऑप्शन योर लॉस इज लिमिटेड एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आपका फायदा होगा, बट आपका लॉस हुआ तो मिनिमम होगा। इसलिए स्टॉक ऑप्शन कंपेरेटिवली सेफर है एज कंपेयर टू शॉर्ट सेलिंग। बट अगेन इसमें भी आपको लॉट साइज खरीदना पड़ता है, सो अमाउंट इज बिगर। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मोनो ने 10,000 का एक शेयर्स का लॉट खरीदा है इन फ्यूचर। अभी प्रॉफिट भी हो सकता है उसको, लॉस भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो उसने जो मार्जिन दिया वो पूरा जा भी सकता है या उसको पूरा पैसा मिल भी सकता है। प्राइस बढ़ गया तो फायदा होगा, कम हो गया तो नुकसान होगा, करेक्ट ना। बट यहाँ पे जो लॉस होगा वो प्रॉफिट से कम होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि आपने जितना मार्जिन मनी दिया, अमाउंट प्रीमियम, उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ठीक है, यस, दैट इज द अमाउंट यू हैव पेड। तो रिस्क किसके लिए? सेलर के लिए है। यस, उसके लिए रिस्क ज्यादा है जो बेचता है वो, लेकिन फिर भी ऑप्शन में सेलर पैसा ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू बायर। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉल। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो यू कैन गो फॉर कॉल ऑप्शन, और आपको लगता है कि प्राइस कम होगा, 50 का 10 होगा, यू कैन गो फॉर पुट ऑप्शन। सो कॉल मतलब प्राइस बढ़ेगा, पुट मतलब प्राइस आगे जाके कम होगा। ना एग्जाम्पल देता हूं कि आप बात करते हैं अपन इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके पास कार रहेगा, आप कार का जब इंश्योरेंस कराते हो तो आपको बस 5,000 रुपए देना पड़ता है, लेकिन उसमें आपका 10-20 लाख का गाड़ी सिक्योर्ड होता है। ये एग्जाम्पल, लेट्स से आपका गाड़ी 10 लाख का है। बाय पेइंग 5,000 आपने पूरा 10 लाख का गाड़ी इंश्योर किया है, करेक्ट ना। अगर कुछ लॉस होता है, गाड़ी को 3 लाख का नुकसान हुआ, तो कॉम्पेंसेशन पूरा इंश्योरेंस कंपनी को देना है। सो विथ 5,000 आपको 3 लाख रुपए मिल गया है, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ तो आपने जो 5,000 दिया उतना ही आपका लॉस है। तो योर लॉस इज लिमिटेड टू द रिस्क प्रीमियम पेड बाय यू, है ना। जितना प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस में हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, तो आपने जो 5,000 का प्रीमियम दिया है दैट इज द योर लॉस। आपको जो मैक्सिमम लॉस है कितना होगा? 5,000 ही होगा। बट फायदा होगा तो फायदा मतलब जब कार का क्लेम मिलेगा तो जितना खर्चा है उतना पूरा क्लेम मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा नुकसान है, लेकिन फिर भी दे विल मेक मोर मनी। वाई? आप सोचो, इंडिया में कितने लोग प्रीमियम भरते हैं और कितने लोग क्लेम क्लेम करते हैं? बहुत कम। जैसे 100 लोगों ने 5 लाख रुपए दिया है, 5,000 रुपए दिया है, तो टोटल कंपनी को 5 लाख मिला। उसमें से 2-4 लोग ही क्लेम करते हैं। हर एक का गाड़ी थोड़ी बंदा एक्सीडेंट कराता है मेरे को क्लेम मिलने के लिए, क्योंकि वी लव अवर कार, अपन कार अच्छे से यूज करते हैं। कोई अननेसेसरी एक्सीडेंट नहीं कराएगा क्लेम मिलने के लिए। तो 2-4 लोगों का क्लेम 2 लाख रुपए भी दिया तो भी उनको 3 लाख का फायदा है, क्योंकि उन्होंने टोटल आपसे 5 लाख लिया था और क्लेम 2 लाख के सेटल किए, तो 3 लाख उनको फायदा है। इसलिए ऑप्शंस में सेलर ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू बायर। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो। लेट्स से निफ्टी का लॉट साइज 100 है एंड प्रीमियम 100 रुपीज है, तो एक शेयर के लिए आपको 100 रुपए देना है। लॉट साइज 100 का है तो आपने 10,000 रुपए दिया, करेक्ट ना। सो 10,000 रुपीज का लॉट लिया है। कितने का लॉट है? 10,000 का। बट पूरा 10,000 नहीं देना है, उसमें से आपको स्मॉल अमाउंट देना है। एंड अगर सेलर को ज्यादा अमाउंट देना, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, दे हैव टू पे मोर अमाउंट। अच्छा, उल्टा हो गया तो सभी लोगों ने क्लेम किया तो सेलर तो खत्म ही हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी खत्म हो जाएगी। बट वैसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को फायदा नहीं होगा, कुछ ही लोगों को फायदा होगा। हर एक बंदा क्लेम करने नहीं आएगा। सेम वे ऑप्शन भी वैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे दिया है कि 100 लोगों ने अगर ऐसा लॉट लिया है तो खाली 50 लोगों का ही फायदा होगा, बाकी 450 का नुकसान होगा। तो 450 जो प्रीमियम मनी मिला है वो सेलर को मिलेगा, खाली 50 लोगों को उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जो उनका फायदा है। तो इसलिए सेलर लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एज कंपेयर टू बायर, क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड है।
करेक्ट ना, आपका मतलब आपका लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, सेलर का रिस्क ज्यादा है, बट हर एक बंदे को फायदा नहीं होता है, हर एक बंदे को फायदा नहीं होता है। 100 में से 50 को फायदा होगा, 50 को नुकसान होगा। तो सेलर अर्न मोर इन दिस थिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन। बट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, आप रिन्यू कर सकते हैं, एंड इसलिए इसमें फैसिलिटी नहीं है। तो खाली ये फैसिलिटी कहाँ पे है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल का फैसिलिटी नहीं है, बट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस पर रिन्यूअल का फैसिलिटी है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि एग्जैक्टली ऑप्शन होते क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, एंड व्हाट इज फ्यूचर, ठीक है। सो दोनों बेसिक लेवल पे मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड नीचे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।